आज थोड़ी ज्योतिष के अनुसार शनि और भवन की चर्चा करूंगी। भवन या मकान शनि के अधिकार क्षेत्र का भी माना गया है। कहा गया है कि शनिदेव ही भवन बनवाते, बिकवाते और गिराते हैं। तो आइए देखिए, भारतीय ज्योतिष के अनुसार मकान या भवन की स्थिति शनि पर किस प्रकार निर्भर बताई गई है। आपकी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में शनि अगर प्रथम भाव में है, यानी कि लग्न भाव में है, और 7वें और 10वें भाव में कोई अन्य ग्रह नहीं है, तो भवन निर्माण तो होता है, लेकिन भवन बनते बनते मनुष्य लगभग धनहीन हो जाता है। उसकी अधिकांश पूंजी मकान में ही लग जाती है। अब देखिए कि किसी कुंडली के अगर दूसरे भाव में शनि है, तो ऐसे जातक के लिए मकान के आसान और शुभ योग ये शनि उपलब्ध कराता है, ऐसा आचार्यों का मानना है। शनि अगर तीसरे भाव में मौजूद है, तो ये मौजूदगी विभिन्न अड़चनों के साथ मकान निर्माण को सूचित करती है। देखिए, कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम स्थान कहा जाता है। जहाँ शनि उपस्थित है, तो इसके उपस्थिति मात्र से पराक्रम ही नहीं बल्कि धर्म कर्म भी जरूरी हो जाता है। धीमी गति वाला शनि मकान धीमी गति से बनवाता है, और वो भी प्रायः तब जब मनुष्य 3 कुत्ते पाल चुका हो, यानी असहाय मूक प्राणी पर दया रखें, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर। उसे यथाशक्ति भोजन दें, उसकी दुआ आपके काम की होगी। वैसे ये बता दूं कि लाल किताब में 3 कुत्तों से मतलब है नाना के घर नाती कुत्ता, ससुर घर जवाई कुत्ता और बहन के घर भाई कुत्ता। यानी इन्हें संबंधित घरों में अधिक दिन रहने से इनकी इज्जत नहीं हुआ करती, ऐसा माना जाता था। वैसे इनकी देखरेख और इनको आश्रय देने से ये कहा जाता है कि भवन निर्माण होगा और बड़े तसल्ली से होगा। तो अब हम देखें चौथे भाव का शनि। यहाँ का शनि जातक के ससुराल के लिए भारी पड़ता है। इधर जातक ने भवन निर्माण शुरू किया तो बहुत संभव है कि उसके ससुराल में अड़चनें आनी शुरू हो जाएंगी, और इस प्रकार एक जिम्मेदार जातक उन अड़चनों को अनदेखा तो कर नहीं सकेगा, क्योंकि संभव है कि उसे ससुराल पक्ष को विभिन्न प्रकार से मदद भी करनी पड़े। वैसे इस भाव में शनि अच्छे मकान दिलाने वाला बताया गया है। हाँ, मकान बनने के बाद जातक की माँ को कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी संभव है। तो अब हम देखें 5वें भाव में शनि। 5वें भाव में यदि शनि है तो संतान को कुछ नुकसान सूचित करती है। ये स्थिति जातक को खुद के नाम से नहीं, ऐसा कहा गया है कि अपनी संतान के नाम से मकान बना लेना चाहिए और फिर बाद में अपने नाम में स्थानांतरित कर ले। लेकिन आज की स्थिति में ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। सारे गृह निर्माण से लेकर के गृह प्रवेश तक संतान की चिंता से रूबरू होना पड़ सकता है। 5वें भाव में शनि हो तो मकान के ये फल बतलाए गए हैं। शनि का प्रतीक क्योंकि भैंसा है, तो कहा गया है कि भैंसे की पूजा की जाए, वो भी उचित होगी। अब हम देखें 6ठे भाव में शनि हो। 6ठा भाव शत्रु भाव है। इसमें शनि हो तो मकान 36-40 वर्ष की उम्र से पहले बनना ठीक नहीं बताया गया। कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई बाधा आती है। अब देखें 7वें भाव का शनि। 7वें भाव का शनि मकान खरीदवाता है। यही जातक के लिए ठीक भी होगा। शनि अगर ठीक हालत में है तो कहा जाता है कि जातक हर 7 साल में नया मकान खरीदता है, और तीसरा मकान खरीद लेने के बाद जातक के सिर पर मौत का साया मंडराने लगता है, ऐसा कहा गया है। लेकिन बाकी ग्रहों की स्थितियां भी देखी जानी जरूरी हैं। सामान्य फल ये मैं केवल शनि के बता रही हूँ। अष्टम भाव को देखें
तो इसमें यदि शनि है तो ऐसे जातक भी बने बनाए मकान ही खरीदना पसंद करता है और यही उसे शुभ भी रहता है। खुद अगर भवन निर्माण करे तो अकाल मौत की आशंका भी बताई गई है। वैसे यह देखा गया है कि इस भाव का शनि मकान बनवाता नहीं, बल्कि इस भाव में शनि वाले जातकों को मकान बनवाने की अपेक्षा मकान खरीदने में ही रुचि होती है। अब हम आए नवम घर पर। तो अगर नवम भाव में शनि है तो यह पिता के लिए बहुत शुभ स्थिति नहीं है। मकान पूरा होते होते अथवा तीसरा मकान बनने तक पिता की मृत्यु होना इस शनि का फलादेश कहा गया है। सो मकान बनवाने से बेहतर है कि मकान खरीद लिया जाए। दशम भाव का शनि बता रही हूँ। दशम भाव का शनि होने से मकान के बनते ही लक्ष्मी रूठने लगती है। मकान में यह किसी न किसी प्रकार से अकारण ही खर्च के योग बनेंगे, योग बनते ही रहेंगे। पैसा आया नहीं कि पैसे के आने के पहले ही खर्च के कार्य निकल आते हैं। अब हम देखें 11वें भाव में शनि हो। 11वें भाव में शनि हो तो वृद्धावस्था यानी 50 की उम्र के बाद मकान बनने की सूचना देता है। ऐसे जातक को कहा गया है कि मकान का मुख दक्षिण दिशा की में नहीं रखे। दक्षिण में अगर है भी तो पूर्व दिशा में भी संभव है तो एक रास्ता रखे। अब हम आए 12वें भाव में। यहाँ अगर शनि है तो कहा गया है कि 12वें भाव का शनि आसानी से मकान बनवाता है। उसके लिए मकान बनाना बेहद आसान बताया गया है। देखिए, कुंडली में शनि के किसी भी भाव में उपस्थित होने पर ये फल बताए गए हैं। तो यहाँ इन फलों के संदर्भ में ये जान लेना जरूरी है कि शनि के साथ अन्य जो ग्रह हैं उनकी भी स्थिति एक अच्छा ज्योतिष जरूर देखेगा। वैसे आपने अगर मकान बनाना आरंभ कर दिया है तो शनि से नहीं घबराएं। शनि मंदिर में कम से कम 3 मंगलवार या शनिवार को नारियल और काले तिल अर्पित करके शनि देव की कृपा अर्जित कर लें। तो पूर्ण सात्विक भाव से वास्तुदेव को प्रमाण करके शांत मन से सुपात्र को दान देकर मकान बनाना निर्भय रूप से चालू रखें। देखिए, शनि मंदिर में दर्शन के दौरान शनि की मूर्ति से आंख ना मिलाएं, यानी उनके आजू बाजू से दर्शन करें, ठीक उनके सामने ना खड़े हों, उन्हें छुएं भी नहीं। वैसे शनि न्याय का देवता है। यदि आप सही राह पर हैं तो शनि आपका कुछ अनिष्ट नहीं करेगा। जातक के शराब सेवन, पर स्त्री प्रसंगों, अन्याय आदि से ही शनि महाराज नाराज होते बताए जाते हैं। इसे अंधविश्वास भी मानते हों तो भी भगवत कृपा से प्रेरित होकर मकान बनवाना चालू रखें। शनिदेव आप पर कृपा करें। धन्यवाद।